प्रिय विद्यार्थियों, 7वीं कक्षा की नैतिक शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 8 सत्संग का महत्व इस विषय पर पढ़ने जा रहे हैं। सत्संग का महत्व अर्थात सज्जन व्यक्तियों की, अच्छे लोगों की संगति हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है, इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। हमें इस पाठ के अंदर बताया गया है कि मनुष्य का जीवन जो है वो उसकी संगत के आधार पर ही जो है बनता है। अगर मनुष्य अच्छे लोगों की संगत करता है तो उसका जीवन अच्छा बनता है, महान बनता है, उन्नति के पथ की ओर अग्रसर होता है। अगर हम बुरे लोगों की संगत करते हैं तो हमारा जीवन जो है बर्बाद हो जाता है। तो हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे सज्जनों के साथ संग अर्थात मेलजोल करना, उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना, उनसे बातें करना सत्संग कहलाता है। अब क्या है, बोलता सज्जन व्यक्तियों के साथ संग करना जो अच्छे लोग हैं, उनकी संगति करना, उनसे मेलजोल करना, उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना, उनसे बातें करना सत्संग कहलाता है। धर्म ग्रंथों में तथा कवियों की वाणियों में सत्संग की महिमा का बारंबार वर्णन हुआ है। वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसके संग तथा परिवेश के आधार पर ही हुआ करता है। बोलता है व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व अर्थात पर्सनैलिटी, जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी है उसका निर्माण कैसे होता है, उसकी संगति के आधार पर और परिवेश जो हमें एनवायरनमेंट, वातावरण मिलता है उसके आधार पर ही हुआ करता है। व्यक्ति जैसे परिवेश में है रहता है, अच्छे या बुरे जैसे भी लोगों की संग करता है, वैसा ही स्वभाव उसका बनने लगता है। अपने संगी साथियों के आचरण जैसा ही उसका आचरण होने लगता है। उनके गुण दोष उसके अपने गुण दोष बनने लगते हैं। अर्थात हम जैसे भी लोगों की संगत करेंगे, अगर उनके अंदर कमियां हैं तो वो कमियां भी हमारे अंदर आने लगती हैं। अगर अच्छाइयाँ तो वो अच्छाइयाँ भी हमारे अंदर आने लगती हैं। तो जैसे भी लोगों की संगत करेंगे, यही कारण है कि धर्मशास्त्र तथा महापुरुष सत्संग पर बल देते हैं कि कुसंगति से दूर रहने के लिए कहते हैं, और कुसंगति से दूर कहने के लिए कहते हैं, कुसंगति अर्थात बुरी संगत से। उनकी स्पष्ट चेतावनी है कि नीच लोगों की संगति से बुद्धि नीच हो जाती है, समानों की संगति से बुद्धि को समान बने रहने देती है, जबकि सत्संग उसे विशिष्ट बना देता है। सत्संग बुद्धि को उज्ज्वलता प्रदान करता है। चंदन के पास के दूसरे वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं। तो सत्संग ऐसा है कि वो बुद्धि को और निखार देता है। और जिस प्रकार चंदन के पास रहने वाले जो दूसरे वृक्ष हैं, अर्थात जहाँ पर चंदन इत्यादि का वन जंगल होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके पास जो दूसरे पेड़ रहते हैं वो भी चंदन के पेड़ की तरह ही सुगंधित वाले होते हैं, अर्थात उनसे भी चंदन की जैसी सुगंध आती है। जिस प्रकार जल की बूंद गर्म तवे पर पड़ने से नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर मोती जैसी लगती है, और वही बूंद यदि स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीपी में गिर जाए तो मोती बन जाती है। जिस प्रकार बोलता है, एक जल की बूंद जो है वो अगर गर्म तवे पर पड़े तो क्या होता है, भाप बनकर जो उड़ जाती है, नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कमल के पत्ते पर मोती जैसी लगती है। कमल के पत्ते पर अगर वही जल की बूंद हो तो मोती जैसी लगती है, अर्थात हमें देखने में कैसी लगेगी, वो मोती जैसी। और वही बूंद यदि स्वाति नक्षत्र ये मुहूर्त है एक, स्वाति, ठीक है, मुहूर्त का नाम है। स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीपी जो जीव होता है एक, उसके मुंह में गिर जाए तो मोती बन जाती है। उसी प्रकार सत्संगति व्यक्ति को चमका देती है, नीच की संगति व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। अच्छी संगति से व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व निखरता है। महापुरुषों और साधकों की संगति से व्यक्तित्व इतना निखर जाता है कि असली मोती के समान अनमोल रत्न बन जाता है। सप्तऋषियों की कुछ देर की संगति ने वाल्मीकि को ऋषि बना दिया। पारस की संगति तांबे को सोने में बदल देती है। लकड़ी के संग
लोहा भी पानी में तैर जाता है। विद्वानों के पास रहने वाले तोता मैना वैदिक ऋचाओं का पाठ करने लगते हैं। भौरे के साथ खेलता हुआ कीड़ा भी भौरा बन जाता है। चंदन वृक्ष के निकटवर्ती वृक्ष चंदन बन जाते हैं। महर्षि दयानंद के संपर्क से इस जाति ने श्रद्धानंद, दर्शनानंद, हंसराज, गुरुदत्त, लेखराम, राजपाल प्रदान किए। इस जाति को जो है अर्थात मानव जाति को ऐसे ऐसे समाज सुधारक प्रदान किए दयानंद के संपर्क से, दयानंद की संगति से। गांधी जी के संघ ने जवाहर पटेल, राजगोपालाचार्य, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण कृपलानी जैसी विभूतियां देश को दी। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, बिन सत्संग विवेक न हुई, अर्थात सत्संग के बिना भले बुरे की पहचान नहीं होती है। कबीर का कथन है कि कबीरा संगत साध की ज्यों गंधी की बास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास बास। यहाँ बताया जा रहा है, इस दोहे का अर्थ दिया जा रहा है, अर्थात सज्जन का संग गंध बेचने वाले के पास रहने वाले के समान है। गंध बेचने वाले जो सुगंधित पदार्थ जो बेचते हैं, परफ्यूम इत्यादि, और गंदी बोला गया जो परफ्यूम बेचने वाला होता है। यदि गंदी अपना इत्र फुलेल आदि कुछ ना भी दे, जब तक वह पास में रहता है वातावरण सुगंधित बना रहता है और पास बैठने वाला सुगंध लेकर ही जाता है। साधुओं की संगति ही सच्चा बैकुंठवास है। सच्चा बैकुंठवास, बैकुंठवास का अर्थ होता है सुख, जहाँ सभी सुख प्राप्त हो। किंतु जहाँ सत्संग व्यक्ति को शिखर पर पहुंचाता है, वहाँ कुसंग उसे ऐसे गड्ढे में धकेल देता है कि जिससे निकल पाना कठिन हो जाता है। यदि अच्छी संगति सहारा प्रदान करती है तो सत्संग कुसंगति पैरों में बंधा हुआ ऐसा पत्थर जो सन्मार्ग की ओर बढ़ने ही नहीं देता। महात्मा बुद्ध के शब्दों में उंगलीमाल का महर्षि दयानंद की वाणी में अमीचंद तथा पंडित लेखराम के उपदेशों ने मुगल डाकू का जीवन पलट दिया था। सामान्य व्यक्ति बिगड़े हुए व्यक्तियों को सुधार नहीं पाता, उल्टे उनके संग से स्वयं बिगड़ जाता है। सामान्य व्यक्ति यदि बिगड़ गया तो बिगड़ गया, काले कंबल पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। सत्संग के प्रति रुझान रखते हुए हमें चाहिए कि कुसंग से बचें। हमें अपने समाज को भी ऐसे व्यक्तियों से बचाना चाहिए जिनका संपर्क बुरे संस्कार छोड़ सकता है। एक बिगड़े हुए सेब का संग सारी टोकरी के सेबों को बर्बाद कर डालता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर डालती है। पंचतंत्र की कहानी में बताया गया है कि दुष्ट के साथ ना रहना ना जाना चाहिए। दुष्ट कौवे की शरारत के फल स्वरूप उनके पास बैठा हुआ परोपकारी हंस तथा साथ में जाता हुआ निरपराध बत्तख मारा गया था। दुष्ट को दिया हुआ उपदेश बंदर और बया के घोंसले की कहानी को दोहराया करता है। चोर का साथी चोर माना जाता है। कलाली के हाथ में लिया हुआ दूध भी शराब समझा जाता है। एक बार पैर कीचड़ में पड़ा तो फिर यह नहीं देखा जाता कि अब पैर कहाँ पड़ेगा। अतः सबके लिए यही उचित है कि सावधान रहें, सुसंग को सज्जनों की संगत को अपनाएं और कुसंग से बचने का पूरा प्रयत्न करें। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ था। अब इसके अभ्यास के प्रश्न मैंने लिखे हैं। यहाँ कुछ जो है वर्ड मीनिंग लिखे, शब्दार्थ लिखे हैं, जैसे सत्संग, अच्छे लोगों की संगति, परिवेश वातावरण, विशिष्ट विशेष, उज्ज्वलता और निखार आना या बहुत तेज, ऋचाओं मंत्रों, बैकुंठवास, सुख का स्थान, निरपराध जिसने अपराध न किया हो, कलाली का अर्थ प्याला, जो शराब पीने का प्याला होता है उसको लाली बोला जाता है। प्रश्न नंबर 1 है, सत्संग का क्या अभिप्राय है? सज्जन व्यक्तियों की संगत करना, उनसे बातें करना, उनसे मेलजोल करना, उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना तथा उनकी कही हुई बातों के अनुसार आचरण करना सत्संग कहलाता है। फिर दूसरा है, सत्संग का व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? सत्संग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसके संग तथा परिवेश के आधार पर ही हुआ करता है। व्यक्ति जैसे परिवेश में रहता है, अच्छे या बुरे, जैसे भी लोगों का संग करता है, वैसा ही स्वभाव उसका बनने लगता है। उनके गुण दोष उसके अपने गुण दोष बनने लगते हैं। तो इसलिए सत्संग का जो व्यक्ति के जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, ये बताया गया इस प्रश्न के अंदर। आगे है, जल की बूंद के उदाहरण द्वारा नीच, मध्यम और उत्तम संगति का परिणाम करें। कि नीच, मध्यम, मध्यम अर्थात बीच का, और उत्तम
जो श्रेष्ठ है। तो जिस प्रकार जल की बूंद गर्म तवे पर पड़ने से नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर मोती जैसी लगती है, और वही बूंद यदि स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीपी में गिर जाए तो मोती बन जाती है, उसी प्रकार सत्संगति व्यक्ति को चमका देती है, नीच की संगति व्यक्ति को बर्बाद कर देती है, अच्छी संगति से व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व निखरता है। महापुरुष साधकों की संगति से व्यक्तित्व इतना निखर जाता है कि असली मोती के समान अनमोल रत्न बन जाता है। कबीर के अनुसार सत्संग का प्रभाव प्रकट करें। सज्जन का संग गंध बेचने वाले के पास में रहने वाले के समान है। यदि गंधी अपना इत्र फुलेल आदि कुछ ना भी दे, जब तक वह पास में रहता है वातावरण सुगंधित बना रहता है और पास बैठने वाला सुगंध लेकर ही जाता है। साधुओं की संगति ही सच्चा बैकुंठ वास है, अर्थात सच्चा सुख है साधुओं की संगति, सज्जन लोगों की संगति। गोस्वामी तुलसीदास ही सत्संग के बारे में क्या कहते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास ने सत्संग के बारे में कहा है कि बिन सत्संग विवेक न हुई, अर्थात सत्संग के बिना भले बुरे की पहचान नहीं होती है। तो इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। इति ओम शम।